हाय गाइस, आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट प्लॉट करना है। देखिए ये जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यू हो या फिर आप इंट्राडे कर रहे हो या फिर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कैसे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को प्लॉट करना है। तो आज के दिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस सपोर्ट को कैसे प्लॉट करना है। एंड मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट के अंदर आप कैसे कोई भी स्क्रिप्ट हो, आप फॉरेक्स में काम कर रहे हो, कमोडिटी में काम कर रहे हो या फिर आप इक्विटी में काम कर रहे हो, आप 1 मिनट के अंदर कोई भी स्क्रिप्ट में आराम से रेजिस्टेंस सपोर्ट प्लॉट कर सकते हो। तो आज हम लोग यहाँ पे एक टेक्निक देखेंगे, लेकिन उसके पहले हमें ये समझना होगा कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट रिवर्स मारता है। लेकिन कब रिवर्स मारता है वो मैं आपको पहले बता दूं, जब मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है और नीचे आता है। देखिए हमेशा याद रखिए, जब भी मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो हमेशा मार्केट एक करेक्शन या फिर 2-3 करेक्शन लेके ऊपर की तरफ निकलता है। कभी भी स्ट्रेट वे में मार्केट ऊपर की तरफ नहीं निकलता। आप कोई भी चार्ट ओपन कर लो तो आपको समझ में आएगा। अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा हमेशा एक करेक्शन या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिलती है। तो सेम वे में यहाँ पे आप देख सकते हो रेजिस्टेंस लेवल हम लोग किस लेवल को बोलते हैं और वहां पे क्या होगा वो हम लोग समझ के लेते हैं। देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और जिस लेवल से मार्केट रिवर्स मारता है उस लेवल को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट। लेकिन हमें ये भी समझना होगा यहाँ पे क्या हो रहा है, इस लेवल पे क्या हो रहा है वो भी समझना होगा और यहाँ पे क्या हो रहा है वो भी हम लोग समझ के लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मैं बोल सकता हूँ जहां से मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है तो हम लोग यहाँ पे बोल सकता हूँ डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। अगर डिमांड ज्यादा है कोई भी स्टॉक में, वहां पे मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ निकलेगा। और या फिर मैं बोल सकता हूं यहाँ पे बायर्स जो है हावी है सेलर्स पे, या फिर मैं बोल सकता हूं बुल्स जो है हावी हो रहे हैं बियर्स पे। तो जब भी डिमांड ज्यादा होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है। लेकिन रेजिस्टेंस की यहाँ पे क्या हो रहा है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा वो भी समझ के लेते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए मार्केट इस लेवल पे पहुंच जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, डिमांड जो है गिरना स्टार्ट हो जाती है। मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे डिमांड कम होती है एज कंपेयर टू सप्लाई। उसकी वजह से मार्केट जो है नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देता है। या फिर मैं बोल सकता हूँ सेलर्स जो है वो हावी हो जाते हैं या फिर ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू बायर्स। या फिर मैं बोल सकता हूं बियर्स हावी हो जाते हैं बुल्स पे। सो आई होप आपको समझ में होगा रेजिस्टेंस लेवल बेसिकली क्या होता है। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। जहां से मार्केट में सप्लाई ज्यादा आता है, मतलब डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज्यादा होता है, उस लेवल से मार्केट नीचे की तरफ आता है बिकॉज वहां पे सेलिंग प्रेशर आता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग आता है। उस लेवल को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब सपोर्ट क्या होता है, उसका ऑपोजिट होता है। तो जिस लेवल से मार्केट देखिए नीचे की तरफ आ रहा है और जिस लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा या फिर मैं बोल सकता हूँ बाउंस बैक करेगा, उस लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्ट। तो इस लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्ट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है वो भी हम लोग समझ के लेते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है। जैसे मैंने बताया जब भी मार्केट नीचे की तरफ आता है तो वहां पे हमेशा डिमांड जो होती है कम होती है, राइट। डिमांड कम होती है। मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है एज कंपेयर टू डिमांड। या फिर मैं बोल सकता हूँ सेलर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू बायर्स। या फिर मैं बोल सकता हूँ बियर्स हावी हो रहे हैं बुल्स पे, राइट। यहाँ पे इस लेवल का मैं बात कर रहा हूँ जहां पे मार्केट नीचे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मार्केट जो है रिवर्स मार रहा है। मैं बोल सकता हूँ मार्केट यहाँ से रिवर्स मार रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा वो मुझे बताइए। जब मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पे डिमांड बढ़ेगा, राइट। डिमांड बढ़ेगा एज कंपेयर टू सप्लाई। या फिर मैं बोल सकता हूँ बुल्स हावी हो जाएंगे बियर्स पे। या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे बायर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू सेलर्स। मैंने जैसे बताया कुछ रॉकेट साइंस नहीं है।
जिस लेवल से मार्केट जब नीचे की तरफ आता है और जिस लेवल से बाउंस बैक करता है ऊपर की तरफ बिकॉज ऑफ डिमांड या फिर मैं बोल सकता हूँ वहां पे बाइंग आ रहा है, तो उस लेवल को हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। एंड जिस लेवल से सेलिंग प्रेशर या फिर बोल सकता हूँ सप्लाई ज्यादा आ रहा है उस लेवल को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। आगे आप लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट को प्लॉट करना है। सो वेल गाइस, यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट को प्लॉट करना है। यहाँ पे मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ और उसके बाद में आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स भी बताऊंगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या टेक्निक है रेजिस्टेंस सपोर्ट को प्लॉट करना, जिससे आप 1 मिनट में कोई भी चार्ट पे आप रेजिस्टेंस सपोर्ट प्लॉट कर सकते हो। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं प्लॉट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और उस पॉइंट के साथ आप आराम से कोई भी चार्ट में आप रेजिस्टेंस सपोर्ट प्लॉट कर सकते हो। तो सबसे पहला हमें यहाँ पे जो पहला स्टेप है वो है कि यहाँ पे आपको स्विंग हाई एंड स्विंग लो मार्क करना है। तो स्विंग हाई स्विंग लो क्या होता है, जब भी मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है या फिर नीचे की तरफ जाता है हमेशा करेक्शंस देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये स्विंग हाई है, राइट, एंड इसको हम लोग स्विंग लो बोलते हैं। तो सेम वे में आप जो भी चार्ट ओपन करोगे तो आपका सबसे पहला स्टेप 1 क्या है, आपको स्विंग हाई एंड स्विंग लो मार्क करना है। लेकिन जब हम लोग स्विंग हाई या फिर स्विंग लो मार्क करते हैं, आपको कैसे मार्क करना है मैं आपको बता दूं, और ये सबसे बेस्ट टेक्निक है, मैं आपको बता रहा हूं और वही चीज आप यूज कीजिए। तो यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे ये मेरा स्विंग हाई है, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये सब स्विंग हाई है। तो मैं पहला क्या करूंगा, स्विंग हाई मार्क करूंगा, और मैं कैसे मार्क कर रहा हूँ वैसे आपको मार्क करना है। मैं आपको आगे में रियल लाइफ एग्जांपल बताने वाला हूँ, तो उसको और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा मैं बोल सकता हूँ स्विंग हाई है पहला, उसके बाद यहाँ पे भी मुझे एक हाई देखने मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पे मुझे एक हाई देखने मिल रहा है। आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे कोई सर्कल या फिर कोई अलग वे में मार्क नहीं किया है। यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल छोटा सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क किया हुआ है। और आपको हमेशा जब भी आप चार्ट में प्लॉट करते हो तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, ये छोटा सा लाइन आपको बनाना है, सर्कल मार्क नहीं करना है। बहुत सारे लोग वहां पे या पॉइंट या फिर सर्कल बना देते हैं, मैं बोलूंगा कि यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है। तो आप देख सकते हो मैंने छोटा सा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया हुआ है। सेम वे में यहाँ पे मैं देखूंगा कि यहाँ पे एक लो है, यहाँ पे एक लो है, यहाँ पे एक लो है, और यहाँ पे मुझे एक लो देखने मिल रहा है। अब ये हमारा स्टेप 2 हुआ, राइट, मतलब स्टेप 1 हमारा क्या था कि हम लोग को स्पॉट करना है कहाँ पे आपका हाई एंड लो है। स्टेप 2 हमें छोटे से हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करने हैं जहाँ पे हाई एंड लो है। तो यहाँ पे मैंने छोटे-छोटे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। अब स्टेप 3 हमारा जो फाइनल स्टेप है जहाँ पे आपको क्या करना है, अब ये जो लाइंस है हॉरिजॉन्टल लाइंस, एटलीस्ट आपको स्ट्रेट वे में हॉरिजॉन्टली आपका 3 लाइंस कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक लेवल में हमारा 3 लाइंस यहाँ पे हमारा कनेक्ट हो रहा है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन जब हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मेरे ये 3 जो लाइंस है मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, मैंने जैसे बताया कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन जब मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे बस आपको टेक्निक पता करनी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो मैंने एटलीस्ट मैं आपको बता रहा हूँ आपके 3 लाइंस ज्वाइन होने चाहिए। मैं हमेशा बोलूंगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप एटलीस्ट 2 लाइंस के साथ जा सकते हो, लेकिन अभी अगर आप नए हो तो मैं बोलूंगा आप एटलीस्ट 3 लाइंस को कनेक्ट कीजिए। यहाँ पे देख सकते हो मैंने 3 लाइंस को कनेक्ट किया हुआ है। नीचे पे हम लोग देखेंगे कौन से ऐसे लेवल से जहाँ पे 3 लाइंस कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये हमारा पहला लाइन है, राइट, तो इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट दूसरा लाइन पे कनेक्ट हो रहा है, तीसरा लाइन पे कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे हमारा 4th लाइन पे कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे पहले समझ के लेते हैं। तो जहां से मार्केट ऊपर की तरफ आया हुआ है और फिर से नीचे जा रहा है, यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ ऊपर से नीचे जा रहा है मार्केट, यहाँ से भी मार्केट ऊपर से नीचे जा रहा है। और जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, तो जिस लेवल से मार्केट ऊपर से नीचे आता है, रिवर्स मारता है, उस लेवल को हम लोग रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं।
तो इस लेवल को हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस लेवल है। और जिस लेवल से नीचे की तरफ आता है मार्केट और फिर से बाउंस बैक करता है, ऊपर की तरफ निकलता है, तो आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल रहा है इस लेवल से, तो उस लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्ट लेवल। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो इस सपोर्ट लेवल को यहाँ पे इसने तोड़ा हुआ है, तो अभी क्या होगा इस मार्केट के लिए, ये जो सपोर्ट लेवल था यहाँ पे, ये जो सपोर्ट लेवल था, अब इस मार्केट के लिए अभी ये लेवल क्या होगा, रेजिस्टेंस लेवल, राइट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एज पर प्राइस एक्शन जो सपोर्ट लेवल होता है वो कभी कभी रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है, एंड रेजिस्टेंस लेवल का लेवल कभी कभी सपोर्ट बन जाता है। तो डिपेंड करता है कहाँ पे आपका जो प्राइस से ट्रेड हो, मतलब ट्रेड हो रहा है। और आप देख सकते हो जैसे फिलहाल यहाँ पे एक सपोर्ट था, और जैसे मार्केट नीचे की तरफ आया तो मैं बोल सकता हूँ अभी फिलहाल ये जो सपोर्ट लेवल था वो अभी रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको छोटा एग्जांपल बताया हुआ है, लेकिन आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आगे, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल में। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। सो हाई गाइस, वेलकम टू पॉपुलर ट्रेंड्स। एंड जैसे हमने प्रीवियस सेशन में देखा कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट प्लॉट करते उसका टेक्निक देखा हुआ है, तो यहाँ पे अभी हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे। सो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो होगा, पहला स्टेप जैसे मैंने बताया, हमें हाई एंड लो मार्क करना है। आप देख सकते हो इस चार्ट में मैंने हर एक स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ये हाईस है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने हाई मार्क किया हुआ है, लो मार्क किया हुआ है। जहाँ पे भी मुझे लग रहा है स्विंग हाई एंड स्विंग लो है उसको यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है। सेकंड चीज़ मैंने यहाँ पे मार्किंग जो की हुई है वो यहाँ पे मैंने छोटे हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कोई सर्कल मार्क नहीं किया हुआ है, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे सर्कल या फिर पॉइंटर या फिर कोई अदर वे में मार्क करते हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया कि हमें छोटा सा हॉरिजॉन्टल लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके बाद हमारा फाइनल स्टेप ये है कि हमें ये देखना है कि एटलीस्ट ये जो लाइंस है, छोटे लाइंस 3 कनेक्ट होने चाहिए। जैसे से आप आगे प्रैक्टिस करोगे तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स भी, 2 लाइंस भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपके एटलीस्ट 3 लाइंस कनेक्ट होनी चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, तो यहाँ पे हमारा जो ये 3 लाइंस है कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर रहा है तो ये मेरे लिए सपोर्ट रहेगा, और यहाँ पे एक नीचे की तरफ ब्रेकआउट आया हुआ है, मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इसने सपोर्ट लेवल को तोड़ा हुआ है और नीचे की तरफ आया हुआ है। उसके बाद मुझे बताइए कहाँ पे ऐसे 3 लाइन से जो कनेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 से 4 लाइंस कनेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे भी कुछ बीच में लाइंस है जो कनेक्ट हो सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 3 लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं, देख सकते हो यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे मैंने तीनों लाइन को कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे भी बीच में हमें एक लेवल देखने मिल रहा है। तो अब फिलहाल मैं यही बोलने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे इस मार्केट के लिए ये एक रेजिस्टेंस रहेगा, एंड ऊपर जहाँ पे इस लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो उस लेवल्स के लिए ये फिलहाल क्या रहेगा, सपोर्ट। और आप देख सकते हो ऊपर की तरफ भी हमें कुछ ऐसे लाइन से जो कनेक्ट होते हुए देखने मिल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इन 3 लाइंस को कनेक्ट किया हुआ है। अगर हम लोग देखेंगे तो ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि थोड़ा ऊपर बहुत होते रहता है, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। मैं आपको और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। पहले ये समझ के लीजिए कि कैसे लाइंस ड्रॉ करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे और 3 लाइंस जो कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे 1 2 3, तो ये भी मैं लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने टोटल यहाँ पे 4 लाइंस बनाई हुई है। अब देखिए बहुत बार लोग जो है लेवल्स पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कभी भी आप लेवल्स पे डिपेंड मत रहिए। अगर आप कॉन्क्रीट लेवल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बस एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, समझ लीजिए यहाँ पे ये 3 लाइंस कनेक्ट हो रहे हैं, राइट।
एंड ये तीनों लाइंस को अगर आप कनेक्ट करोगे तो ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। ऊपर का लाइन को छोड़ दीजिए, समझ लीजिए वो वहाँ पे अपने लाइन ड्रॉ नहीं किया हुआ है और अपने इस लाइन को ड्रॉ किया हुआ है जो अभी मैंने यहाँ पे दिखाया ये लाइन को, ठीक है। तो इस लाइन का लेवल समझ लीजिए हम लोग मान लेते हैं कि 2280 के आसपास है, मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ। तो यहाँ पे समझ लीजिए ये जो लेवल है 2280 के 80 के आसपास है, 2280 के आसपास। और बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, कॉन्क्रीट लेवल को पकड़ लेते हैं। मतलब भाई मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ TCS पे यहाँ पे जब मार्केट आ रहा है यहाँ पे इस लेवल पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 22,800 का रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दूँगा। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, सपोज़ आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, आपको जैसे ही लगता है कि 2280 के आसपास गया तो आप क्या करते हो, शॉर्ट करते हो या फिर सेल करते हो। लेकिन आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ निकल रहा है थोड़ा बहुत, राइट। और थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट 5 to 10 पॉइंट्स का ऊपर की तरफ हमें एक्सटेंशन यहाँ पे देखने मिल रहा है, ऑलमोस्ट 3 बार हमें देखने मिला है। तो ये ऐसा बहुत बार आपको देखने मिलता है, तो बहुत बार आप डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से लेवल्स मार्क कर लेते हो, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, लेकिन जो लेवल्स होते हैं थोड़ा बहुत एग्जैगरेट कर लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हो, और उसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए आपको जोन्स मार्क करना है। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक जोन फॉर्म हुआ है, तो हमेशा जहाँ पे भी जोन रहेगा उस लेवल पे ही आप काम कीजिए। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है, डेफिनेटली ये मेरे लिए एक सपोर्ट लेवल है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे बहुत बार इस सपोर्ट लेवल के नीचे मार्केट आके जा रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ अगर आप एक्यूरेटली या फिर मैं बोल सकता हूँ कॉन्क्रीट लेवल्स पकड़ने की कोशिश करोगे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट में, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना कन्फर्म है। तो इसके लिए हमेशा आपको जोन्स के साथ जाना है। अब ये जोन्स क्या होता है, मैंने जैसे बताया कि सपोज़ आप 2 लाइंस आप ड्रॉ करते हो और वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो मैं बोल सकता हूँ ये एक रेजिस्टेंस जोन है इस मार्केट के लिए, TCS के लिए। और जब भी इस जोन के आसपास आता है तो मार्केट नीचे की तरफ आता है। तो जब आप जोन मार्क कर लेते हो तो जोन का जो एंड होगा, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जोन का एंड है, तो उसके ऊपर आपको आपका SL लगाना है, ना कि इस लेवल पे। तो हमेशा याद रखिए जब भी आप रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल मार्क करते हो एंड आपको देखने मिलता है कि 2 लाइंस काफ़ी नज़दीक हैं, तो उसको हम जोन डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये मेरे लिए रेजिस्टेंस जोन रहेगा, और हमेशा रेजिस्टेंस जोन काफ़ी अच्छा होता है। और मैं बोलना चाहूँगा आप 90% ऑफ द टाइम आप ज़्यादातर रेजिस्टेंस जोन पे ही डिपेंड रहिए, ना कि कॉन्क्रीट लेवल्स पे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लेवल्स है, तो इस लेवल्स पे आप डिपेंड मत रहिए, बिकॉज बहुत बार आपको ऐसे देखने मिलेगा डेफिनेटली इसके आसपास से लेवल्स ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा पूरी कैंडल को फॉर्म होने दीजिए एंड उसके बाद मतलब देखिए कि क्या उस लेवल को ये ऊपर की तरफ, फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर से एक करेक्शन दिया हुआ है। अब इन 2 कैंडल्स को अगर हम लोग देखेंगे, इन लोग का जो क्लोजिंग है नीचे की तरफ है, तो अगर कोई भी ट्रेडर को लगेगा कि डेफिनेटली एक जोन है और ये रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है नीचे की तरफ, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिल रही है बिकॉज ऑफ कैंडल, तो हम बोल सकते हैं मार्केट जो है नीचे आएगा। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे अगले ही दिन मार्केट जो है गैप अप खुला और यहाँ पे फिर से बाउंस बैक कर रहा है और ऊपर की तरफ निकला हुआ है। तो यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी इस मतलब लेवल्स पे हम लोग ट्रेड करते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स पे, ब्लाइंडली जस्ट बिकॉज वहाँ पे लेवल आया हुआ है तो आपको शॉर्ट या फिर बाइंग नहीं करनी है। लेट डैम सेटल, मतलब मैं बोल सकता हूँ डेफिनेटली यहाँ पे नीचे क्लोजिंग हुई है, लेकिन जस्ट बिकॉज नीचे क्लोजिंग हुई है इसका मीनिंग ये नहीं है कि वहाँ पे आपको एंटर करना है।
तो अगर आप एंटर कर लेते तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता और आप बाहर हो जाते। तो यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ब्लाइंडली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे डिपेंड नहीं रह सकते। उसके अलावा मैं आपको वही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप जोन्स पे डिपेंड रहिए। जितना ज़्यादा आप जोन्स पे डिपेंड रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, और जितना ज़्यादा ऐसे जोन्स पे डिपेंड रहोगे उतना आपका एक्यूरेसी काफ़ी अच्छे से आपको देखने मिलेगा। सो आई होप आपको कुछ भी डाउट या फिर कुछ भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी कुछ वीडियोस हैं तो आप डेफिनेटली उन वीडियोस को भी देख सकते हो। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।